रिश्ते जो पैसों में बंध गए। मेरा नाम पवन है। कुछ साल पहले तक मैं सोचता था कि पैसे ही जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। मेरी अच्छी खासी नौकरी थी, शहर में खुद का फ्लैट, कार और समाज में एक नाम। माता पिता, छोटा भाई और मेरी पत्नी रिया के साथ एक ही घर में रहता था। बाहर से देखने पे हम एक संपन्न परिवार लगते थे, पर अंदर से हर रिश्ता सिर्फ पैसे से जुड़ा हुआ था। घर में कोई किसी की खुशी या दुख नहीं पूछता था, बस ये देखा जाता था कि कौन कितना कमा रहा है। माँ कहती, पवन तू बैंक में काम करता है, तेरी तनख्वाह सबसे ज्यादा है, घर के खर्चों में जरा और मदद कर दे। भाई बोलता, भैया आप तो पैसे में डूबे हो, हमें भी थोड़ा संभाल लो। पिता हमेशा गिनती में लगे रहते, किसने कितना खर्च किया, किसने कितना बचाया। इन सब के बीच मेरी पत्नी रिया ही थी जो मुझसे प्यार से बात करती थी। वो कहती, पवन घर बड़ा हो या छोटा, अगर उसमें अपनापन नहीं है तो सब कुछ अधूरा है। मैं बस मुस्कुरा देता था, पर उसके शब्द कहीं न कहीं दिल में उतर जाते थे। एक शाम ऑफिस से घर लौटते वक्त मेरी जिंदगी ने करवट ली। बारिश हो रही थी, सड़क फिसलन भरी थी। एक ट्रक ने पीछे से मेरी बाइक को टक्कर मार दी। मैं उड़कर दूर जा गिरा। जब होश आया तो मैं अस्पताल के कमरे में था। डॉक्टर बोले, कमर की हड्डी टूट गई है पवन जी, कम से कम 6 महीने बिस्तर पर रहना होगा। वो दिन मेरे लिए किसी तूफान से कम नहीं था। शुरुआत में सब मेरे पास थे, माँ, पिता, भाई, सब सहानुभूति दिखा रहे थे, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए सबके चेहरे बदलने लगे। पहले हफ्ते दवा समय पर आती थी, फिर धीरे धीरे माँ कहने लगी, पवन दवा बहुत महंगी है, थोड़ा सस्ता इलाज करा लो। भाई बोला, भैया मेरी नौकरी भी नहीं लगी, मैं रोज रोज नहीं आ सकता। पिता ने खामोशी ओढ़ ली और मैं बस बिस्तर पर लेटा हुआ सब देखता रहा। पर एक इंसान थी जिसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, रिया। वो सुबह उठकर मेरा खाना बनाती, दवा देती, फिर किसी स्कूल में पढ़ाने जाती। शाम को लौटकर मेरे सिर पर हाथ फेरती और कहती, पवन सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। उसकी ये बात मेरे टूटे हुए हौसले को हर दिन जोड़ देती थी। धीरे धीरे महीने बीत गए, मेरी सैलरी बंद हो गई, बैंक की छुट्टी खत्म हो चुकी थी, घर का खर्च बढ़ता गया। माँ और पिता अब रिया से भी कहने लगे, बहू तू ही कुछ कर, तेरे पति तो बेकार पड़े हैं, हम कब तक पाले। वो सुनती और चुप रहती। रात में मेरे पास आकर बस एक ही बात कहती, लोग जो चाहे बोले, मैं तेरे साथ हूँ। मैं सोचता था, जिस घर को मैंने सालों तक संभाला वहीं अब मेरे लिए जगह नहीं बची। पर रिया ने मुझे हारने नहीं दिया। उसने ट्यूशन शुरू कर दी, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वो खुद सुबह शाम मेहनत करती और मेरी दवा, खाना, सबका खर्चा उठाती। मुझे याद है एक दिन जब माँ ने कहा, रिया तू अपने मायके चली जा, अब हम दोनों बूढ़े हैं, इस आदमी को देखभाल की जरूरत है तो हमारे बस की नहीं। रिया ने डटकर जवाब दिया, ये मेरे पति हैं, मेरा फर्ज है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उस दिन मुझे समझ आया कि सच्चा रिश्ता वो होता है जो मुसीबत में साथ खड़ा रहे, ना कि जो सिर्फ सुख के वक्त मुस्कुराए। 6 महीने बाद मैं धीरे धीरे चलने लगा। रिया ने मुझे हर छोटे कदम पर हिम्मत दी। वो मेरे लिए डॉक्टर से बात करती, एक्सरसाइज करवाती, और जब मैंने पहली बार बैसाखी छोड़कर कदम रखा, उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। धीरे धीरे मैं काम पर लौटा, लेकिन इस बार जिंदगी की सोच पूरी बदल चुकी थी। अब मुझे समझ आ गया था कि रिश्ते पैसों से नहीं, साथ से चलते हैं। मैंने घर वालों से कोई शिकायत नहीं की, बस अपने और रिया के लिए एक छोटा सा अलग घर किराए पे ले लिया। रिया बोली, अब शांति मिलेगी पवन। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ अब जिंदगी सच्ची होगी, नकली नहीं। आज कई साल बीत चुके हैं, हमारा अपना छोटा सा संसार है, ना बहुत पैसा है, ना कोई बड़ा नाम, लेकिन जो है वो सुकून है। माँ पिता अब कभी कभी मिलने आते हैं, भाई अपने रास्ते पर है, और मैं अब हर उस इंसान को यही कहना चाहता हूँ, आज के आधुनिक जीवन में रिश्ते पैसों पे टिके हैं, लेकिन असली रिश्ता वही होता है जो मुसीबत में साथ दे। जब सबने छोड़ा तब मेरी बीवी ने साथ दिया, और उसी दिन मैंने जाना, प्यार सबसे बड़ी दौलत है। अगर जिंदगी में कभी सब कुछ छिन जाए तो डरना मत, क्योंकि उस वक्त जो इंसान तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा वही तुम्हारा सच्चा अपना है।